हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ भी रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैट्रिक्स में हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम बोले भी थे कि कुछ अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस तो आप लोग किए होंगे, था ना कि रो बाई कॉलम में जो मल्टीप्लाई होता है और फर्स्ट रो जो पहले होगा उसका रो, जो बाद में होगा उसका कॉलम यूज होता है। तो उसका अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब 2-3 एग्जाम्पल अपने से लेके कर लेना है, 2 बार 3 बार 4 बार, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। एक बात और बोले थे कि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो मल्टीप्लिकेशन ही है। तो जो भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा वो इसी में करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब क्वेश्चन बनेगा तो बड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब 3/3 ऑर्डर का जब होगा तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो उसमें कुछ है नहीं, लेकिन गलती होने का चांस बढ़ता है। प्रैक्टिस किए होंगे या आज आपको करना है तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना। तो 1-2 एग्जाम्पल का पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, प्रोडक्ट निकालना है ए बी का। ठीक है, तो ए बी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आपको तो याद होगा ना, प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों का ऑर्डर देखिए। तो ये आपका 2/2 है, ये किस ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर का है। क्या मिलाना पड़ता है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था, फर्स्ट का रो तो सेकंड का कॉलम। तो फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, इसका फर्स्ट तो उसका फर्स्ट, इसका सेकंड तो उसका सेकंड, मल्टीप्लाई होता है 1 + 3 × 3। फर्स्ट रो, अब क्या करेंगे, रो वहीं रहेगा, उसमें जितना कॉलम होगा एक एक करके आएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 3 × 5। सेकंड में आइए, सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम 4 × 1 1 × 3। अब सेकंड में आइए, 4 × 2 + 1 × 5, जितना भी बन जाए। ए भी मिला ना, 2 9 11 हो जाएगा, 4 15 19, 4 7 8 5 13 हो गया। तो मल्टीप्लाई में 2-3 प्रैक्टिस कर लेना है, कोई किसी को परेशानी नहीं हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। सेकंड देखिए, 2 3 4 6 1 2, मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं 2 1 1 3। इसको मल्टीप्लाई करना है, आप बता दो कि क्या ये मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो आपको यही ना बताना होगा कि क्या ये मल्टीप्लाई होगा। चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका ऑर्डर पहले समझिए। 3/2 ऑर्डर का है, ये किस ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, क्या मिलाना पड़ता है आपको, ये। अगर ये दोनों सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसका रो कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, और किस तरह लिखा जाता है वो आप समझ गए होंगे। तो अभी हम पूरा लिख के बता रहे हैं आपको, 2 × 2 + 3 × 1, 2 × 1 + 3 × 3। अब इस पे आइए, 4 × 2 + 6 × 1, 4 × 1 6 × 3। ठीक है ना। रो ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये आइए, इसका फर्स्ट 1 × 2 2 × 1, 1 × 2 2 × 1, फिर आइए 1 × 1 1 × 1 और 2 × 3। देख लीजिए, यही ना, ये लिखने आपको आ गया था, हो गया।
अब कितना भी रो कितना भी कॉलम अपना जोड़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टू 1 3 1 4 5 मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 1 4 2 5। इसको मल्टीप्लाई करना है, आप सोच लीजिए क्या मल्टीप्लाई होगा ये। ये आपका 2/3 ऑर्डर है, इसको चेक कीजिए 3/2 ऑर्डर क्या देखा जाता है। तो इसको देखते हैं हम लोग, ये दोनों सेम है मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं आप, क्या होगा, फर्स्ट रो इसका कॉलम, इसका रो उसका कॉलम। चलिए 2 × 2 1 × 1 3 × 2, यही ना। रो वही रहेगा, इसका सेकंड कॉलम, जितना भी कॉलम हो सबको कंसीडर कीजिए। 2 × 3 1 × 4 3 × 5, इसका ही तो 1 × 2 4 × 1 5 × 2 1 × 3 4 × 4 5 × 5, ठीक है ना। बात तो समझ गए होंगे। हाँ, इसमें एक और बात आप समझते जाइएगा कि जब भी गुना कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये गुना किए तो गुना करते समय हम लोग देखते तो इसको हैं, देखते तो इसको हैं और बनता किस ऑर्डर का है, तो ये ऑर्डर का 3/2 ऑर्डर का बन जाएगा। बात समझे ना। यहाँ पे देख लीजिए 3 3 मिला दिए, पहले ही आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा, तो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। ये जो बचता है उसी ऑर्डर का बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपल करके बोल दीजिए 4 5 और 6 11 6 10 10 हो जाएगा 15 25 2 6 और 10 16, इसको जोड़ लीजिए 3 16 3 19 और 19 25 3 16 19 और 19 25 सॉरी 41 जो आ जाए, कहने का मतलब। तो मल्टीप्लाई करना है, कुछ बड़ा बात नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना होगा और ध्यान किस पे देना होगा, 3/3 ऑर्डर का जो होगा उस पर, क्योंकि जब किताब में भी क्वेश्चन बनाइएगा ज़्यादा आपको वही मिलेगा 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको प्रैक्टिस करना है अपने से। दिक्कत कुछ नहीं है, गलती होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। कुछ और देखते हैं। 2 3 4 1 4 6 गुना करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो पहले वो चेक कर रहा हूँ। चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, ऑर्डर दोनों का डिफाइन कीजिए। ये 3/1 ऑर्डर का है, ये आपका 1/3 ऑर्डर का है। तो पहले तो इसको देखें, देखिए इसको मिला लीजिए, ये तो सेम है मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे होता है वो देखा जाए। तो ये रो ये कॉलम एक ही है, सिंपल क्या करें 2 × 1, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2, 2 का 4 से, तो 2 × 4 8, 2 × 6 12, समझे ना। फिर क्या होगा, सेकेंड रो इसका कॉलम, तो 3 × 1 3, 3 × 4 12, 3 × 6 18, 4 पे आई, 4 × 1 4, 4 × 4 16, 4 × 6 24, ठीक है ना। और ये देखिए गुना करने के पहले आपको पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर का होगा, तो 3/3 ऑर्डर का। बात समझे ना, डायरेक्ट लिखे हैं। इसमें एक एलिमेंट है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, एक रो एक ही कॉलम है तो गुना होगा, प्लस में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको। तो
2 इंटू 1 2, फिर 2 गुना होगा सेकेंड कॉलम से 8, थर्ड कॉलम से 12। ठीक उसी प्रकार 3 है फर्स्ट रो, ठीक है ना, 4 1 4 4 4 इंटू 6, सिंपल। ठीक है ना, ये कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस का बात है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत दो लोग को, इसलिए हम बता दिए इसको। इसका उल्टा देखते हैं, कहाँ गया, इसका उल्टा देखते हैं। 3 2 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 3 4। सवाल है पहले, सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई में, क्या ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। चलिए, ये 1/3 है, ये आपका 3/1 मिला लो, ये दोनों सेम है मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब आपको ये आदत हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई करने के पहले कि मल्टीप्लाई होगा, ये तो डिसीजन लिए, किस ऑर्डर का बनेगा आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पता तो चल ही जाएगा ना, 1/1 मतलब एक ही एलिमेंट बनेगा। 1/1 बनने का मतलब क्या होगा, एक रो एक कॉलम, मतलब क्या होगा, एक ही एलिमेंट ना, सिंगलेटन सेट उसी को तो कहते हैं। तो देख लो क्या बनता, तो ये रो और एक कॉलम, तो एक रो है एक कॉलम, गुना उतना ही होगा ना, बनता क्या, तो 3 इंटू 1 2 इंटू 3 5 इंटू 4, जोड़ लो, 3 6 9 और ये 20 29। देखिए 1/1 ऑर्डर का बनेगा, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, 1/1 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है। 3 2 1 5 3 6, ठीक है, गुना करना है 2 4 8 7। चलिए, गुना जब भी करना हो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। आप देख लो क्या ये पॉसिबल है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ये 2, इसका ऑर्डर डिफाइन करो 2/3, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। क्या ये मल्टीप्लाई होगा, क्या ये पॉसिबल है, इसको देखते हैं हम लोग, तो इसको देखते हैं। इसको देखने के बाद ये पॉसिबल तो नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसका मतलब क्या लिख दीजिए आपके नॉट पॉसिबल, इसका मल्टीप्लाई आपका पॉसिबल नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। 2 3 4 6 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 4 6 2 कुछ भी हो। अब देखिए क्या ये मल्टीप्लाई होगा, 2/2 और ये आपका 3/2, क्या ये मल्टीप्लाई होगा, फिर मिला लो, तो वो दोनों सेम नहीं है मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, लिखो कि नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में देखिएगा ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है आपको, आगे क्वेश्चन भी जब बनाइएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है ऑब्जेक्टिव में, मतलब उसी तरह का थ्योरेटिकल आगे हम दिखाएंगे भी आपको। और एक तो आप सिंपल कैलकुलेशन पहले सीख जाइए और बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। इसमें बस यही देना है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये अपने आप सिंपल लगने लगेगा आपको और जल्दी जल्दी होगा और साथ में आपसे गलती भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, जब भी 3/3 ऑर्डर का हो तब आपको दिक्कत होगा, क्योंकि 3/3 ऑर्डर में एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए।
कन्फ्यूजन तो कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होगा, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, बार बार बोल रहे हैं, ये किताब भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो 3/3 ऑर्डर का हो उसका क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है, आता भी वही, मतलब ज़्यादा वही आता है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन खूब होता है, वो देखा जाएगा आगे। तो एक हम थोड़ा 3/3 ऑर्डर का गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 4 3 1 2, ठीक है। फोर 2 3 मल्टीप्लाई करना है आपको, डायरेक्ट लिखते हैं 2 1 3 4 2 5 1 3 4, जो भी होगा 3/3 ऑर्डर। आप चेक कर लो, ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का है और ये भी आपका 3/3 ऑर्डर का, दोनों आपका 3/3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या ये मल्टीप्लाई होगा? तो होगा, पॉसिबल तो है ना, क्योंकि इसको देखते हैं हम लोग इसको देखते हैं, अगर ये ठीक है तो पॉसिबल तो होगा, ठीक है ना। तो अब गुना करते हैं, और एक बात तो आप समझ गए होंगे, गुना करने के पहले आपको पता चल जाएगा ये किस ऑर्डर का बनेगा, किस ऑर्डर का बनेगा। तो 3/3 ऑर्डर का बनेगा, मतलब ये किस ऑर्डर का बनेगा, 3/3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, बस एक बार लिख देते हैं, फिर आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक देख लेने पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसीलिए देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए इसमें थोड़ा हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझिएगा क्या लिखते हैं। 1 × 2 तो 2 प्लस 2 × 4 8, 4 × 1 4, ठीक है। फिर आइए रो वहीं रहता है, जितना कॉलम होगा सब एक एक करके आएगा, तो रो आपका वहीं रहेगा। देखिए 1 × 1 तो 1, 2 × 2 4, 4 × 3 12, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब देखिए 1 × 3 3, 2 × 5 10, सॉरी प्लस, और 4 × 4 16। अब इसको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को यही करना है कि 3/3 ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर हो कितना जल्दी करते हैं। क्या कि देखिए इसका कैलकुलेशन जो वो तो सिंपल हुआ ना, सिंपल जोड़ घटा गुना है, रूल जो भी हो, लेकिन करना तो आपको जोड़े घटा गुना है ना। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना होगा, मतलब अपने से खुद को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, कि जब आसान कैलकुलेशन है तो उसमें आदमी का स्पीड देखा जाता है, किसी स्टूडेंट का कितना स्पीड है, और स्पीड में आपसे गलती नहीं होता। तो प्रैक्टिस करते समय, क्वेश्चन बनाते समय ये आपको ध्यान देना होगा कि जब बनाइएगा तो उस समय कितना जल्दी जल्दी बनाते हैं, यानी 1-2 क्वेश्चन पहले बढ़िया से सीख जाना है, धीरे धीरे बना के, उसके बाद जब आप एग्जाम्पल या क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो तेज़ करना है। मैथ में स्पीड तेज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी तो आप कुछ एग्जाम के लायक बनते हैं ना, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड रो, फिर फर्स्ट से शुरू होगा, तो बताइएगा 3 × 2 6, 1 × 4 4, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 1 × 2 2, 2 × 3 6। आइए इस पर 3 × 3 9, 1 × 5 5, 2 × 4 8, 4 × 2 8, 2 × 4 8, 3 × 3 9। सेकेंड वाले में आइए 4 × 1 4, 4 × 1 4, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 3 12, 2 × 5 10, 3 × 4 12। देखें ना, लास्ट वाला देख लीजिए 4 × 3 12, 2 × 5 10 और 3 × 4 12। देखिए
तो जो हम बोल रहे थे कि गलती होने का चांस बढ़ता है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें आपको 9 बार लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का जब गुना कीजिएगा तब बनेगा भी 3/3 ऑर्डर का, तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो तो बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसी कारण से हम बोल रहे थे कि दिक्कत होगा जल्दबाजी में करने पे, कुछ वैल्यू इधर उधर होता है। क्यों, तो आप समझ रहे हैं ना, एक तो 9 एलिमेंट बनेगा, उसमें हर एलिमेंट में 3 बार गुना करके जोड़ना पड़ेगा, हर एलिमेंट में 3 बार गुना करके जोड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा अपने से बना के देखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल कर लिया जाए। 10 14 16 17 13 16 29 10 12 5 11 14 22 16 25 8 17 22 34। कहने का मतलब जो भी बने, ठीक है ना। 3/3 ऑर्डर का जब भी गुना करना हो, थोड़ा सा सीरियसली करना है कि गलती नहीं हो, क्योंकि कोई नया कैलकुलेशन तो है नहीं, सिंपल गुना करके जोड़ना है, जो इसका रूल है उसके अकॉर्डिंग, गलती नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। अब जिससे भी बनाइए, एनसीईआरटी से बनाइए, आर्य सवाल से बनाइए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहले आर्य सवाल से ही बनाइए। क्यों, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया है, तो प्रैक्टिस थोड़ा कम होगा आपका, और शुरू में प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए। तो आर्य सवाल या जो भी, कुछ लोग के पास KC सिन्हा है, कुछ लोग के पास RD शर्मा, जो भी बनाइए, जो बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा, सब बनाइए। जो बहुत आसान लगे उसको छोड़ देना है, पहला बार सब बनाइए, कैलकुलेशन ठीक होगा, स्पीड बढ़ाइए, ये सब कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम शुरू से बोलते आए हैं, प्रॉपर्टी क्लियर है, टर्म क्लियर है, इंडिकेशन क्लियर है, तो आपको इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सिंपल जोड़ घटाव ही मिलेगा। और सिंपल जोड़ घटाव का मतलब बस यही है कि गलती नहीं हो, और कितना स्पीड से आप बनाते हैं, इस पर बस ध्यान रखिएगा। और चैप्टर में देखिएगा कि शुरू में फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज उसी में दिया होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो मल्टीप्लाई वाला बना के देखिएगा। पूरा एक्सरसाइज एक अलग है मल्टीप्लाई का, सेकंड एक्सरसाइज हो, ठीक है ना। तो सब लोग आज उसको बनाएंगे और बताएंगे क्या दिक्कत हो रहा है, कमेंट में लिख के, चाहे जैसे भी बताना हो तो इन्फॉर्म कीजिएगा, तो अगला हम इसमें उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जिससे हम लिखते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स A, ठीक है, सच दैट A इंटू 2 3 4 1 इक्वल टू 6 2 8 4। A इंटू है, ध्यान दीजिए, A इंटू, तो मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिएगा। एक होता है कि किसी कांस्टेंट वैल्यू से किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं, तब क्या होता था कि उस कांस्टेंट वैल्यू से जितना भी एलिमेंट है सब गुना होता था। ये तो याद होगा ना आपको, कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 7, इसमें 3 से गुना करना है, तो क्या होगा, जितना भी एलिमेंट है सब में गुना हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी एलिमेंट है सब में गुना हो जाएगा, यही होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ कि फाइंड द मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स ही बताइएगा, फाइंड द मैट्रिक्स A, मतलब A जो है आपका वो कांस्टेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स A को आप बताइए जब ये रिलेशन दिया होगा। तो ये तो आप समझते हैं ना कि दो मैट्रिक्स आपस में गुना होगा तो मैट्रिक्स ही बनता है, इसमें तो कोई वैल्यू आता नहीं मैट्रिक्स में। जब भी दो मैट्रिक्स गुना कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स ही बनेगा, इसमें मैट्रिक्स बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो A, इस मैट्रिक्स को निकालना है। तो अब इसमें देखिए क्या होना चाहिए, तो मैट्रिक्स का रूल तो हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी दो मैट्रिक्स जब गुना होगा तो वो पॉसिबल कब होता है, और साथ में ये भी जानते हैं हम लोग कि वो कितना ऑर्डर का बनेगा। जो बाद में मैट्रिक्स दिया हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ऑर्डर का है और कितना ऑर्डर का बनेगा, ठीक है ना। तो लास्ट में जो बना है उसको देखा जाए, ये 2/2 ऑर्डर का है ना, कि जो बना है वो कितना ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर का है।
ये कितना ऑर्डर का है, 2×2 ऑर्डर का। तो आपको ये पहले सोच लेना होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, वो किस ऑर्डर का होना चाहिए। तो है ना कि इसके सेम होना चाहिए। तो इसको देख के आप कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो 2×2 ऑर्डर का होगा। किस प्रकार, इसके सेम होना चाहिए। तो इसका कॉलम तो इसके बराबर होगा, जो बना है वहाँ पे देख लो, ये तो 2 इसका 2 होगा और ये इसके बराबर ये होता है। यहाँ से डिसीजन हुआ ना कि कितना ऑर्डर का बनेगा, तो 2×2 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो ये आपको डिसीजन लेना। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले डिसीजन हम क्या लिए कि ए मेरा 2×2 ऑर्डर का होगा। तो ए को मान लेते हैं, तो 2×2 ऑर्डर का कुछ भी एक मान लीजिए। तो 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लीजिए ABCD। 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लीजिए ABCD। ठीक है, अब रखिए इसको ABCD 2 3 4 1 6 2 8 4। क्लियर है। तो ए हम माने थे, मतलब समझे ना, पहले डिसीजन लिए हम कि ये किस ऑर्डर का बनेगा। तो किस ऑर्डर का बनेगा वो डिसीजन लिए। तो 2×2 ऑर्डर का, 2×2 ऑर्डर का आप जो मानना है मान लीजिए, मान लिए। इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना होगा, तो ABCD का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोग को ABCD का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब देखिए ये तो क्लियर होगा कि हम लोग को निकालना क्या है, तो ABCD का वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, बीच में इक्वल का साइन है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई भी आएगा, और जो पहले पढ़े थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तब क्या होता है, वो भी आया हुआ है। ठीक है ना। तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना तो आप सीख गए। रो कॉलम देखिएगा, 2A + 4B, यहाँ से बोलिए 3A + B, इसका गुना किया जाए तो 2C + 4D, 3C + D, 6 2 8 4। ठीक है, गुना तो करने आता है, गुना किए। इक्वल मैट्रिक्स का बात याद होगा, उसमें क्या होता था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। फर्स्ट मतलब 2A + 4B किसके बराबर होगा, तो 6 के। 3A + B किसके बराबर होगा, तो 2 के। यहाँ पे बताइए 2C + 4D 8 के, 3C + D तो 4 के। यही ना, जो जिस प्लेस पे आप इक्वल कर लो, ये तो आपको याद होगा। अब क्या करना होगा, यहाँ से आप AB का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, तो CD का वैल्यू निकाल लीजिए। निकालते हैं इसको, तो कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। जिस तरह आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं उस तरह कीजिए। तो 1 और 2 कुछ डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन 1 को आप 3 से गुना, सॉरी देखिए 1 - 4 × 2। इक्वेशन 2 को 4 से गुना कर देते हैं तो 4B हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, बाकी जो बचेगा देख लीजिए। तो 2A और ये 12, क्या बचेगा, तो -10A इक्वल टू क्या बचेगा, 6, इसमें 4 से गुना होगा 8, मतलब -2। तो A का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/5। तो सिंपल कैलकुलेशन, वहाँ पे कुछ समझने वाला बात नहीं है, आपको करना अपने से। ठीक है ना। तो आपको A का वैल्यू क्या मिला, 1/5। A मिल गया, B निकालना है तो B निकाल लीजिए। B निकालना होगा तो 3 × 1/5 प्लस B = 2, तो B
बी का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 2 - 3/5 10 7/5। ए बी मिल गया। अब सी डी निकालना है। आप देख लो इसमें भी वही काम करते हैं। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को 4 से गुना करके घटा दीजिए इक्वेशन 4, क्योंकि 4 से गुना करेंगे तो 4D ये कट जाएगा, 4D ये कट जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या बचेगा, तो 2C 4 से गुना करेंगे तो 10C, यहाँ पे आपको -10 यहाँ भी बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए 8, इसमें तो कुछ था नहीं, 4 से गुना किए थे 16, तो 16 में से 8 घटेगा -8, आपको C का वैल्यू मिल जाएगा 4/5। तो यहाँ से आप D निकाल लो, तो D निकालना होगा तो क्या होगा 4 - 12/5, तो 20 8/5। तो कैलकुलेशन आप जैसे कर लो, बस इसमें आपको बनाते समय यही ध्यान रखना होगा कि आप कितना जल्दी इसको बना लेते हैं। बात समझे ना, कितना जल्दी इसको बना लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए। देखिए एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं फिर से। फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी फाइंड द मैट्रिक्स ए ऑर्डर बदल बदल के होगा, क्वेश्चन एक ही पैटर्न रहता है, हर बार क्या होगा तो ऑर्डर बदल जाएगा, तो उसी में ध्यान देना होगा। चलिए देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ, देखिए A इंटू A इंटू 2 3 4 इक्वल टू 1 3 4 2 5 7 8 6 4। जो भी क्वेश्चन हो, तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में तो हमेशा आपको ये देखना होगा कि जो आप लिखे हैं क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि वो आपका पॉसिबल है कि नहीं, तो आप चेक कर लो। और साथ में ए मैट्रिक्स को सोचना भी पड़ेगा कि पॉसिबल होने के लिए कितना चाहिए उसको, साथ में ये भी तो चाहिए ना उसको पॉसिबल होने के लिए और कितना चाहिए आपको। तो थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसका ऑर्डर क्या है, तो 1/3 ऑर्डर का है, उसका ऑर्डर देखिए 1/3 ऑर्डर का है, वो है। ये बताइए किस ऑर्डर का है, 3/3। तो एक तो क्लियर हुआ कि ये वो ऑर्डर का है। आपको ए के बारे में डिसीजन लेना है, तो आपका तरीका क्या होगा, ये तो जानते हैं ना कि जो बना होगा, ये जो फाइनल बना है, तो ये 3 का मतलब इसका रो है और ये 3 का मतलब इसका कॉलम है। तो ये 3 तो सेम हुआ जो बनता है फाइनली, तो वो बनाते बनाते अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि जिस ऑर्डर का गुना होने के बाद मैट्रिक्स बनता है उसका रो और कॉलम क्या होता है, या गुना करते समय ही आपको पता चल जाए कि गुना करते हैं तो किस ऑर्डर का बनेगा। तो वो बार बार सोचते रहिएगा ना, तो दिमाग में सेट कर जाएगा कि आंसर को भी देख के आप डिसीजन ले लीजिएगा कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, तुरंत ले लीजिएगा। या बनाते समय कभी गलती भी नहीं होगा, ऑर्डर इधर उधर नहीं हो सकता, तो वो हमेशा आप सोचते रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 3 तो ये 3, वहाँ पे 3 है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इसका जो रो होगा वो 3 होगा। क्यों, इस 3 को देख के हम बोले कि इसका रो क्या होगा, तो 3 होगा, ये तो कह सकते हैं। और मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा इसके लिए ये सेम होना चाहिए, मतलब ये 1 होना चाहिए, समझे ना। इसी तरह आपको सोच लेना होगा। अब तो ये हुआ ना कि 1/1 ये पॉसिबल हो गया, 1/1 ये पॉसिबल हुआ ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बनेगा क्या, तो 3/1 का
सॉरी बनेगा क्या, तो 3/3, तो ठीक है, तो सेट तो कर रहा है। इसका मतलब आपको ए मानना होगा, तो क्या मानिएगा 3/1 का, 3/1 का आप कुछ भी मान लीजिए, तो ए बी सी मान लीजिए, 3/1 का आप कुछ भी मान लीजिए, तो ए बी सी मान लीजिए, ठीक है ना। तो मान के फिर गुना कीजिए, आपको आएगा। चलिए ए माने हैं क्या हम, तो ए बी सी माने, ए को माने, यहाँ पे क्या आपका 2 3 4, 1 3 4 2 5 7 8 6 4, ठीक। अब जिसे गुना करते हैं आप कीजिए, तो गुना किसे करते हैं, इसका रो इसका कॉलम, ये ना करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं 2a 3a 4a, यही ना। यहाँ से देखिए ये गुना होगा इससे, ये आपका 2b 3b 4b, ये रो कॉलम, तो 2c इससे गुना होगा तो 3c 4c, 1 3 4 2 5 7 8 6 4। देख लीजिए गुना करने में दिक्कत नहीं हो, ये रो उसका कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम, तो इतना ही आएगा ना, ठीक है। अब क्या होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप क्या बोलिएगा, 2a का वैल्यू 1, 3a का वैल्यू 3 और 4a का वैल्यू 4। यहाँ पे एक और बात समझना होगा, ध्यान दीजिएगा, 2b का वैल्यू 2, 2b का वैल्यू 2, यहाँ से 3b भी कितना होगा 5, 4b कितना होगा तो 7। फिर देखिए 2c आपका 8, 3c आपका 6, 4c आपका 4। यहाँ से अगर सोचा जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सोचिएगा तो a का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, यहाँ से सोचिएगा तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ से सोचिएगा तो a का वैल्यू 1। यहाँ पे आइए, इसको जब लीजिएगा तो b का वैल्यू आपका 1 आएगा, इसको जब कंसीडर कीजिएगा तो b का वैल्यू आपका 5/3 आएगा, इसको कंसीडर करने पे b का वैल्यू 7/4 आएगा। इसको सोचते हैं c का वैल्यू 4 होगा, इसको सोचिए c का वैल्यू 2 होगा, इसको सोचने पे c का वैल्यू 1। ठीक है यहाँ तक। हाँ, यहाँ पे क्या समझना है कि क्वेश्चन तो हम उतना अरेंज करके नहीं दिए थे, अपने मन से दिए थे। a का वैल्यू देखिए, एक ही क्वेश्चन में a का 3 वैल्यू आ गया, 1/2 भी आया, a भी आया, 1 भी आया, b का वैल्यू देखिए 3 वैल्यू आ गया, c का वैल्यू अलग अलग आ गया। तो अब एक ही क्वेश्चन में a का अलग अलग वैल्यू थोड़े ना आएगा। अब a का वैल्यू मान लीजिए रखना होगा कि मान लीजिए आप मानते हैं कि a का वैल्यू 1/2 है, तो a का वैल्यू 1/2 यहाँ पे रखिएगा कि यहाँ पे रखिएगा कि यहाँ पे रखिएगा, सिंपल सोचिएगा जो बोल रहे हैं। पहले a का वैल्यू सोचते हैं कि a का वैल्यू हम लोग का क्या आया, तो 1/2 भी आया और 1 आया। हम कह रहे हैं कि अगर a का वैल्यू मैट्रिक्स में, क्योंकि पोजीशन पे वो डिपेंड किया था ना, तो इसका एक ही वैल्यू आना चाहिए था, तब ये पॉसिबल होता। a का वैल्यू 2 आया है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, a का वैल्यू 1/2 मान लीजिए हम कहते हैं कि मेरा आंसर है, तो आप 1/2 यहाँ पे रखिए तो 1 के बराबर तो आएगा, लेकिन 1/2 जब यहाँ पे रखिएगा तो ये 3 के बराबर नहीं आएगा। तो 3 के बराबर नहीं आएगा तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो नहीं हुआ। जब 3 के बराबर नहीं हुआ तो मैट्रिक्स तो इक्वल नहीं ना होगा। ठीक उसी तरह b के बारे में सोचिए, तो b का 3 वैल्यू है, तो मान लीजिए b का वैल्यू 1 आया, तो 1 हम यहाँ पे रखेंगे तो 2, तो 2 के बराबर तो होगा। b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3 होगा, तो 3 आपका 5 के बराबर थोड़े ना होगा। इसका मतलब जो देखिए क्वेश्चन था, जैसे सोचे हम लोग, ऑर्डर सोचे, गुना किए, लेकिन फाइनल जो आंसर आया वहाँ से आपको कहना पड़ेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है तो समझ रहे हैं ना, a का वैल्यू अलग अलग आ गया, b का वैल्यू वही अलग अलग आ गया, और दो मैट्रिक्स बीच में इक्वल है। ये तो बात आपको याद होगा ना कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब टोटल एलिमेंट इसका और टोटल एलिमेंट उसका दोनों बराबर होना चाहिए।
अगर एक एलिमेंट भी इक्वल नहीं हुआ आपस में, उन दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल नहीं कह सकते हैं। तो इस आंसर को देखते हुए आपको बोलना पड़ेगा कि आंसर आया है लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह का बात आपको सोचते रहना है। ऑर्डर भी सोचना सीखे, गुना भी किए, लेकिन जो आंसर आया उसको देके फिर क्या बोलना पड़ा आपको कि ये पॉसिबल नहीं होगा आपको। बात समझे ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। इफ ए बराबर 2 4 3 5 देन फाइंड ए स्क्वायर। बात समझे ना, स्क्वायर ये आगे हम प्रॉपर्टी में भी बताएंगे। ए स्क्वायर, ए के पावर 3, ए के पावर 4, इसका मतलब क्या होगा। तभी कैलकुलेशन हम बात कर रहे थे, इसलिए एक दो क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ठीक है। ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर नहीं होता किसी का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए कोई वैल्यू आपका 2 है, स्क्वायर करने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 बोलते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू 4 है, कहेंगे कि स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलते हैं 16। लेकिन मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है कि स्क्वायर करने के बाद उसका वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स वैल्यू नहीं देता है। मैट्रिक्स तो बस लिखने का एक अरेंजमेंट है। तो उसका स्क्वायर करने का मतलब जल्दीबाजी में ये गलती नहीं करना है। स्क्वायर करने का मतलब जल्दीबाजी में आपको ये नहीं गलती करना है कि जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं होगा कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए, इसको गुना कीजिए। ये आगे हम प्रॉपर्टी में भी बताएंगे आपको, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है उसमें इसको बताएंगे। ठीक है। तो ए इंटू ए, तो ए आपका क्या है 2 4 3 5, इसको गुना कीजिए आप 2 4 3 5। तो जैसे आप गुना करते हैं गुना कीजिए, रो कॉलम, तो 4 और 12 16, 8 और 20 28, इसको गुना किया जाए 3 5, तो 3 इंटू 6, 5 इंटू 3, तो 6 और 15 21, 3 इंटू 4 12, ये 12 और ये 25, तो 25 और 12 37, ये आएगा। बात समझे ना। आप मिला भी सकते हैं, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। 2 का स्क्वायर करने पे 16 थोड़े ना आएगा, 4 का स्क्वायर करने पे 28, किसी मैंने उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे हम बताएंगे भी। मान लीजिए आपको ए के पावर 3 निकालना होता, तब क्या करते, तो ए को 3 बार आपस में गुना करते। तो गुना करने का जो रूल है उसको फॉलो करेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा आप उसको मानिएगा। बात समझे ना। हाँ, ये सब हम आपको प्रॉपर्टी में आगे बताएंगे। पहले एक दो एग्जाम्पल वैसे ही देख लेना है। एक क्वेश्चन देखिए, देखिए इफ ए इक्वल टू टू 3 4 5 1 6, ठीक है, जो भी हो। ये देख लीजिए किस ऑर्डर का हुआ, 2/3 ऑर्डर है ना, या थोड़ा सा 2/2 का ही ले रहे हैं। ठीक है। एंड आई आपको याद है, आई याद होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। जब नाम बताए थे उसमें बताए होंगे। और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो अब इसमें आपको कहेंगे कि ए इंटू आई बताइए। ये तो बहुत काम आएगा आपको, मतलब जब एक्सरसाइज बनाएगा तो देखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आई से रिलेटेड ही होगा। तो ए इंटू आई, ए इंटू आई में देखिए, तो ए आपका 2 3 5 1, आई 1 0 0 1, गुना करते हैं इसको। तो जैसे आप गुना करते हैं कीजिए, तो 2 इंटू 1
3 इंटू 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 1 इंटू 0, 5 इंटू 0, 1 इंटू 1। देखिए 2, 3, 5, 1। ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिला, इसलिए बता रहे हैं कि ये सब प्रॉपर्टी में आगे आएगा, उसी के लिए तो प्रॉपर्टी बताने के पहले हम आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं। गुना करने के बाद देखिए जो ए था उसी के बराबर आया, तो आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स में जब आई से गुना कीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में जब आई से आप गुना कीजिएगा, वो हमेशा क्या बनेगा आपका, जब भी आई से गुना कीजिएगा तो वो क्या बनेगा, तो जो मैट्रिक्स है उसी के बराबर होगा। मतलब सिंपल कैलकुलेशन समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हो, मतलब 7 है, उसमें अगर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 7 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या होगा, 7 आएगा। 5 है, 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5 होगा। मतलब कोई चेंज नहीं होता है, 1 से गुना करने में कोई भी वैल्यू का अपना न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कुछ इसी तरह का है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसमें 1 से गुना कीजिएगा, ये जो आई है जिसको यूनिट मैट्रिक्स नाम दिया गया है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मतलब इसका 1 ही है। मतलब जो कैलकुलेशन में, सिंपल कैलकुलेशन में जो 1 काम करता है वही मैट्रिक्स में आई काम करेगा। किसी भी मैट्रिक्स में जब आई से गुना कीजिएगा तो वो एक उसी के बराबर आ जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा उस वैल्यू को, वो हमेशा उसी के बराबर आएगा। समझे ना बात? और ये याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि आई का मतलब एकदम क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जो चैप्टर आप बनाइएगा उसमें आई आपको बहुत मिलेगा, आई आपको बहुत मिलेगा, तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। इफ ए इक्वल टू 3 ऑर्डर का लिख रहा है, ठीक है, 5, 6, 3, 2, 7, 5, 1 and IN is identity matrix, then find A into I। या इस तरह भी लिखा है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन फाइंड AI। तो बात समझ जाइए, उसमें तो लिख दिया है ना कि किस ऑर्डर का है लिखा हुआ, तो ध्यान दीजिए। तो 3 ऑर्डर का है, लेकिन दिया नहीं है कि क्या है। इसका मतलब ये है कि क्या आप कि क्या आप उस मैट्रिक्स को जानते हैं। एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब देखिए, ए दिया है, आई के बारे में लिख दिया गया है कि ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब बस ये है कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जान रहे हैं कि नहीं। 3 ऑर्डर का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानना होगा तब क्या मानते हैं, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिएगा क्वेश्चन में डायरेक्ट ये लिखा रहता है, मतलब वो दिया नहीं रहेगा, बस ऑर्डर लिख देगा, आपको सोचना होगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, कहने का मतलब ये। अब बताइए, ए आई अगर निकालना है तो निकाल लीजिए। 3, 4, 5, 6, 3, 2, 7, 5, 1, I 1, 0, 0, ठीक है ना। गुना कीजिए, मतलब वो क्लियर करना है। आई आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, वो क्लियर कर लीजिएगा। 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
गुना करने में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखिए। तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा 3, ठीक है ना। इसमें अगर इससे गुना कीजिएगा तो जो 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट भी लिखे तो आप समझ जाइए बात को। डायरेक्ट भी अगर गुना करें तो आप समझ जाइए उस बात को, या गुना करके चेक कर लो किसके बराबर आया, तो A के बराबर आया। यही बात हम कह रहे हैं कि ए आई जब भी गुना होगा, ए चाहे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर आई से आप गुना कीजिएगा किसी भी मैट्रिक्स में तो हमेशा ए आएगा। उल्टा भी अगर कीजिएगा, ए से गुना कीजिएगा तब भी ये ए आएगा। बात समझिए ना, आई इंटू ए आएगा। बात समझ रहे हैं। और समझाने के लिए तो बोले हैं ना कि आई का मतलब हमेशा 1 समझिएगा, नाम भी है उसका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके अनुसार से यही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आई के बारे में जब किताब में क्वेश्चन बनाइएगा तो आई के बारे में समझना होगा। दूसरा जो भी कुछ देर पहले बोले, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होगा, ए क्यू का मतलब होगा ए इंटू ए। 4 कभी आएगा नहीं आपको, तो क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ये दोनों हमेशा दिखाई देगा। तो इसका कैलकुलेशन इसी तरह होगा, और ये आगे हम प्रॉपर्टी जब बताएंगे तो उसमें भी इसको इंक्लूड कर देंगे। तो आज आप लोग को यही करना है। पहले कोशिश कीजिएगा आप लोग RSA से बनाइए, लेकिन नंबर ऑफ प्रैक्टिस थोड़ा बढ़ेगा, मल्टीप्लाई थोड़ा करना है। 3/3 ऑर्डर के एक बार बना के ज़रूर देखिएगा आंसर मिला के जल्दीबाजी में, कि स्पीड में बनाने से गलती होता है कि नहीं होता है, तो वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना। और जो भी हो, कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो आप देखिएगा, और उसमें क्या दिक्कत होगा थोड़ा बताइएगा हमको, तो वो अगला वीडियो हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये सब अपना देख लेना है, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़िए, थोड़ा कम में पढ़िए।